गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह सेंटीमेंट्स है मार्केट में। अभी जो वीकनेस का माहौल बना हुआ है वो भी खत्म नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, तो इस वजह से हम वन बाय वन करके सारी कंडीशन को देखेंगे। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूँ कैसे क्या प्राइस एक्शन है। स्पेशली हम स्टार्ट करते हैं जो डॉलर इंडेक्स से प्राइस पैटर्न रहता है कि उसकी बात से कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है। तो डॉलर इंडेक्स को अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी लगभग 2 साल के हाई पे बना हुआ है। ये जो हाई इसने बनाया हुआ है ये प्रीवियस डे का और उससे पहले का जो इम्पोर्टेंट इनपुट था उन दोनों को समराइज करके ये इतनी ज़बरदस्त फॉर्मेशन के साथ में अब 108 के ऊपर कंटिन्यू बना हुआ है। ये इसके लिए एक मेजर एडवांटेज है। 108 के ऊपर बना रहता है तो तब तक इसमें डॉलर के साथ में ही लोग बने रहेंगे। डॉलर की तेज़ी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो बुलियंस मेटल हैं उसमें कुछ सेंटीमेंट्स या तो साइडवेज हो जाएंगे या फिर गिरावट के देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी तेज़ी बनी हुई है, तो इसके कारण से अभी कंडीशन वाइज अगर आप डॉलर को स्पेशली देख रहे हैं तो डॉलर की जो तेज़ी बनी है उसका इम्पैक्ट आपको गोल्ड और सिल्वर की गिरावट में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम अगर देखने की कोशिश करें, फर्स्ट गिरावट का पुल बैक आया, अब यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। अगर ये दोबारा से 2600 के नीचे नहीं निकलता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मार्केट के लिए 2600 से लेकर 2620 की आज की जो रेंज है ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ एक दिन और बिताता है, उसके बाद में ब्रेकआउट करता है तो एक होप बन सकती है कि आपको दोबारा से ये हायर साइड के रेंज देखने को मिले। लेकिन जो पैटर्न अभी बनता हुआ जा रहा है, इस पैटर्न में अभी बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम है। तो मेजर बाइंग का मतलब है अगर आप पोजीशन लेके जाना चाह रहे हैं, 1 वीक 2 वीक का व्यू रखना चाह रहे हैं, तो वो अभी यहाँ पे कम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पे कंडीशन देख रहे हो तो हमें 2600 का लेवल इंपॉर्टेंट है और हमें 2620 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में मैक्सिमम इसके ट्रबल होने के चांसेस बनेंगे। इसके बिहाफ पे अगर आज की मार्केट सेंटीमेंट इंडियन मार्केट की बात करेंगे तो इंडियन मार्केट भी आज जो इसने सपोर्ट लेवल पे कंटिन्यू ये एंट्री करके बना हुआ है, 75,000 का लेवल भी इसने टच किया है। इस लेवल को टच करने के बाद में अभी इसके लिए जो 75,000 से लेके 75,600 ये जो 500-600 पॉइंट है ये मेजर इसके लिए आज ट्रेवल जोन रहने वाले हैं। तो ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन रखनी है। इन दोनों के साथ में अगर हम स्पेशली फॉर माइक्रो को देखते हैं कॉमेक्स के, तो कॉमेक्स का जो माइक्रो है वहाँ पे कंडीशन कुछ अलग है। यहाँ देख रहे हो 29.5 एक सपोर्ट जोन हुआ करता था, वो ब्रेक करने के बाद अब ये एज ए रेजिस्टेंस जोन की तरह वर्क कर रहा है। बार बार मार्केट इसको हिट कर रहा है लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अब क्रॉस नहीं कर पा रहा है, डाउन साइड ये 29 को नहीं निकाल पा रहा है। तो यहाँ पे 29 से लेकर 29.5 ये 2 जोन है। अगर यहाँ पे जितना टाइम बिताता है उतना स्ट्रॉन्ग मूव के लिए हम यहाँ पे रेडी रहेंगे। लेकिन अगर पैटर्न अभी आप देख रहे हो तो 4 आवर में भी ऐसा कोई बाइंग के लिए मेजर इंपॉर्टेंट इनपुट नहीं बनता हुआ दिखने को मिल रहा है। यहाँ आप देख रहे हो जैसे ये फॉर्मेशन है, सिमिलर टाइप से यहाँ फॉर्मेशन, ये तो गिरावट का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ में अगर हम डेली में भी देखने की कोशिश करें, डेली में भी ये कंटिन्यूएशन पैटर्न ही अभी चलता हुआ जा रहा है। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको 29.5 के ऊपर क्लोजिंग कैसे करता है वो उसके बाद में आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे भी ऐसा कोई भी मेजर इनपुट नहीं है बायर्स के लिए। सेलर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट फेवर में है, लेकिन जिन्होंने पोजीशन अपनी बड़ी बना रखी है, ऐसा नहीं मार्केट हमेशा गिरता ही रहेगा। गिरने के बाद में मार्केट रिकवर भी करता है, लेकिन रिकवरी कर लिए उसको कुछ जोन चाहिए, कुछ ऐसा लेवल चाहिए या कुछ मार्केट से इनपुट चाहिए कि मार्केट में कुछ ऐसा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो जो इसके लिए 87,000 का लेवल है जहाँ इसने लो का फॉर्मेशन किया है, ये कैंडल आज भी इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन है 87 से लेके 86 तक का। अगर 86 निकालता है फिर ये 1000 पॉइंट की रैली आपको डाउन साइड की नीचे आपको देखने को मिल सकती है। 4 आवर कंडीशन में देखोगे तो 4 आवर कंडीशन में ऑलरेडी ये सपोर्ट जोन के पास है। साथ में जो प्रीवियस इसने लो बनाया है, अगर आप इस लो को देखते हो तो लगभग सितंबर मंथ के लो के आसपास ट्रेवल कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे से भी हमें एक इनपुट के रूप में 87,000 इंपॉर्टेंट है। अगर 87,000 के नीचे 1-2 घंटे भी ट्रेड करता है तो फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है 86 का लेवल। अगर ये 87 के ऊपर कंटिन्यू रहता है तो 87 से लेके 87,900 ये दोनों जोन के बीच में मार्केट के लिए मेजर इंडिकेशन रहने वाला है। डेली के बाद आवरली हमने देखा, 4 आवर के बाद आवरली अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे 88,000 का लेवल या फिर 87,950 का लेवल, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। जहाँ से निकल के आया था ये लेवल इसके लिए दोबारा से एज ए रेजिस्टेंस वर्क करने वाली है। तो यहाँ पे हमने अभी तक कंडीशन जितनी भी देखी है उस बिहाफ पे अगर आप देख रहे हो तो
हमें सपोर्ट लेवल पे वेट करना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ पोजीशन आपको बनानी है तो बहुत स्टॉप लॉस भी आपको फिक्स रखना पड़ेगा और टारगेट भी अपने मैच करके रखने पड़ेंगे। टारगेट आप मैच नहीं कर सकते हैं तो स्टॉप लॉस सबसे पहले फिक्स करिए, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप फिक्स कर लेते हैं तो टारगेट ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आपने जो रिस्क आप था वो आपका कैलकुलेटेड कर लिया है, तो इसके बाद में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब सिमिलर टाइप से अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जोन जो सपोर्ट का था इसके नीचे ओपन होता है कल, और उसके बाद में कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड आता है। डाउन साइड 87,000 के आसपास ये कंटिन्यू बना हुआ है। 86,800 का इसने लो बनाया है। ये लो अब इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। यहाँ पे 87,000 से लेके जो इसमें 88,000 का लेवल यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ये दोनों साइकोलॉजिकली और कंडीशन वाइज भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो मार्केट रहेगा स्पेशली फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जैसे इंडियन मार्केट में अपने लोगों ने फॉलो ऑन बचाया था, सिमिलर टाइप से यहाँ पे क्रिकेट में जैसे हुआ था सिमिलर टाइप से यहाँ भी रहेगा। अब यहाँ पे जो लोग यहाँ पे सेलिंग पे है वो अपना कुछ पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, और जो ऑलरेडी प्रॉफिट में है कुछ प्रॉफिट टेकिंग के लिए काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दिसंबर का 2 वीक और बचे हुए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में एंट्री हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादातर जो अमेरिकन मार्केट होगा वहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होते नज़र आते हैं। अब यहाँ पे अगर आप 4 आवर में भी देख रहे हो तो वॉल्यूम की एंट्री जब भी हुई है यहाँ पे हमें मूवमेंट देखने को मिला है। तो वॉल्यूम जब भी एंटर करता है आपको वो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे वॉल्यूम अगर ड्राई हो जाता है उसके बाद में हमें दोबारा से वॉल्यूम को वेट करना पड़ेगा, कब एंट्री होता है फिर हमें मूवमेंट मिलेगा। एक्सपेक्टेड था लेकिन इतनी बड़ी गिरावट का एक्सपेक्टेशन नहीं था। गिरावट आने के पीछे मेजरली जो रीजन है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, उसको छोड़ के और ऐसा कोई मेजर पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे कंडीशन आप देख रहे हो तो इम्पोर्टेंट क्या है, 87 से लेके जो 85 का यहाँ पे 2000 पॉइंट का जोन ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर एंट्री करता है तो 1000 पॉइंट पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद में कभी भी हमें सडन बाई के लिए प्लान नहीं करना चाहिए। कोई भी सेंटीमेंट्स हो, एक फर्स्ट पुल बैक या फिर यहाँ पे सपोर्ट जोन यहाँ पे देखना चाहिए, उसके बाद में ट्राई करना चाहिए। तो जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे कहीं कर रखा है उनके लिए अपॉर्चुनिटी एक बन सकती है कि हाँ थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन अपना बना सकते हैं, जिससे आपका जो एवरेज आउट होकर कम हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और साइकोलॉजिकली वर्क करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा कोई बाइंग अभी अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी मार्केट एक साइडवेज या फिर अब कंटिन्यूएशन पैटर्न में वेट करेंगे जब तक ये कुछ कंफर्मेशन नहीं करता है। थैंक यू।